तो चलो आप, आज आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ठीक है। तो जैसे आप एक नोड इंस्टॉल करते हो है ना, वो ओपन शिफ्ट हो, चाहे क्या, अरे सॉरी, वो उबुंटू का सिस्टम हो या आरएचएल का सिस्टम हो या फिडोरा हो, सुजे लाइनक्स हो, कोई भी हो, राइट। तो आप इंस्टॉल करते हो तो आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, राइट। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप ये टर्मिनल खोलते हो और आप आईपी चेक करते हो। ठीक है, बट आप सारा काम तो यहाँ नहीं कर सकते ना, बिकॉज कॉपी पेस्ट काफ़ी टफ है यहाँ पे, है ना। कंसोल पे आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, यहाँ से आईपी उठाते हो और ये पुट्टी में जाते हो, राइट। और यहाँ पे इसको पेस्ट करके ये रन करते हो, राइट। फिर मैं यूज़र आईडी देता हूँ, ये पासवर्ड दे दिया, राइट। अब मैं सूडो करता हूँ, तो मैं रूट यहाँ पे बन गया। ठीक है। तो ये तो एक मैनुअल प्रोसेस हो गया। आप जितनी बार लॉग आउट हो जाओगे, है ना, तो आपको आईपी वापस कॉपी करना यहाँ पे, है ना। तो इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं ना, बहुत इजी है। और वो जैसे आपके पास बहुत सारे सर्वर हैं, आपको बार बार लॉगिन करना है ना, 5 नोड क्लस्टर है, 10 नोड क्लस्टर है, आपको सब में लॉगिन करना है। तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है, तो क्यों ना इसको हम ऑटोमेट कर दें कि बस एक क्लिक करें और हमारा सेशन आ जाए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस पे एसएसएच की जेन करूँगा, है ना, की जनरेट करूँगा। ओके। तो मेरे पास एसएसएच की जेन करोगे तो की जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं सी डी, अभी मैंने टेस्ट से लॉगिन किया है ना, तो मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। और अब मैं देख लेता हूँ एम आई, तो मैं टेस्ट यूजर हूँ। ठीक है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब मैं आईपी दे रहा हूँ तो ये रूट से अलाउ नहीं कर रहा है, बिकॉज उबुंटू में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। आप इसको इनेबल कर सकते हो, बट एनीवेज मैं टेस्ट पे ही ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मैंने टेस्ट यूजर से लॉगिन हूँ मैं। ठीक है। तो मुझे इसको ऑटोमेट करना है लॉगिन, बस क्लिक करूँ लॉगिन हो जाए पुट्टी में। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एस एस एच की जैन। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा की जनरेट हो गया। होम में टेस्ट, सी डी, होम में टेस्ट एल एस करता हूँ। तो मेरे पास क्या है, सी डी डॉट एस एस एच एल एस। तो मेरे पास ये पब्लिक और प्राइवेट की आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस पब की को जो है मुझे ऑथोराइज्ड की में कॉपी कर देना है। ठीक है। डन, सिंपल है। उसके बाद मुझे इसको परमिशन दे देना है, टी एच मोड 700 और ये ऑथोराइज्ड की। ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे जो प्राइवेट की है उसको देखना है कि क्या है इसके अंदर। ठीक है। तो ये जो की दिख रहा है ना, ये सिंटेक्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके। और मैं एक नोटपैड में जाता हूँ, फिर नोटपैड में पेस्ट कर दिया मैंने इसको, और मैंने इसको सेव कर दिया। और मैं डेस्कटॉप पे गया, ऑल फाइल किया, और मैंने इसको पुट्टी लॉगिन की, मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट्टी पुट्टी जेन पे गया। पुट्टी जेन नहीं है।
एक बार देख लेता हूँ मैं, पुट्टी जैन मेरे सिस्टम में होना चाहिए। तो पुट्टी जैन, पुट्टी तो है मेरे पास, पुट्टी जैन नहीं है, है ना? तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा पुट्टी जैन। ठीक है, अगर मेरे डाउनलोड फोल्डर में होगा तो मैं देख लेता हूँ एक बार। पुट्टी जैन है ना, है मेरे पास। तो मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। ये पुट्टी जैन आ गया। अब मुझे क्या करना है, लोड करना है। और किसको लोड करना है? जो मैंने एक फाइल बनाई थी, है ना? तो मैं यहाँ पे ऑल फाइल्स दे देता हूँ। और मैंने किस नाम से फाइल बनाई थी? अ, पुट्टी लॉगिन की है ना। इसको मैं कर देता हूँ ओपन। और मैं सेव एस पीपी के कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे ही करता हूँ। अ, पुट्टी लॉगिन, मैं इसको कर देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो, है ना? तो मैं सेव कर दिया और मैं इसको क्लोज कर दिया। तो मेरे पास पुट्टी लॉगिन करके एक ये पीपीके बन गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अ, पुट्टी पे जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आईपी कॉपी करता हूँ, किसका? सर्वर का। ठीक है, तो ये मेरे सर्वर का आईपी है। कॉपी, मैं इसको सेव किया। ठीक है, और मैं इसको एस एस एच लॉगिन में लिखना पड़ेगा। ये रहा यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे दे दिया यूजर नेम टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं विंडोज में दे दिया एस एस एच में, ये रिमोट कमांड है ना, sudo su। ठीक है, और मैं इसको सेव कर दिया, डॉकर नोड 02। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया। अभी मैं ओपन करता हूँ इसको। तो अभी देखो, अभी क्या दे रहा है? फिर से वही मांग रहा है कि आप यहाँ पे आईडी दो, है ना, और पासवर्ड दो। राइट, बट ये रूट पे आ गया है, लेकिन ये अपने आप से आईडी पासवर्ड नहीं लिया, है ना? तो मैं ये की बेस्ट लॉगिन करूंगा, अब इसको मैं पासवर्ड लेस बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट्टी जेन पी एजेंट जो है एक सॉफ्टवेयर आता है ना, ये रन हो गया अभी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड की करता हूँ। आप इसमें ना AWS का की भी ऐड कर सकते हो पी एजेंट में। ठीक है ना? तो मैं ये मेरे पास पीपी के फाइल है, ये रहा पुट्टी लॉगिन, ये ओपन कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये व्यू की में जाओगे तो ये मेरा एडेड है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस नोट को वापस लॉगिन करता हूँ एक बार। ठीक है, मुझे टेस्ट आईडी देना पड़ा, बट ये टेस्ट ले लेना चाहिए था ऑटोमेटिकली। 1 मिनट में देखता हूँ, कुछ तो सेटिंग में मिस्टेक हुआ है ना? तो पुट्टी में जाता हूँ, 1 मिनट। ओके, ये रहा मेरा पुट्टी। ठीक है, ये पुट्टी है, ये डॉकर नोड है, लोड। और लॉगिन, के डेटा
ऑटो लॉगिन यूजर नेम है ना, तो मुझे यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इसको लॉगिन सेव कर देता हूँ, फिर ओपन करता हूँ। देखो अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं देना पड़ा। ठीक है, टेस्ट भी अपने आप ले लिया, पासवर्ड भी अपने आप ले लिया, और रूट भी बन गया। अब आपको लगता है कि मुझे कुछ यहाँ पे ना बैनर देना है एक, कि ये जो है प्रोडक्शन नोड है ना, और आप केयरफुली लॉगिन करो। राइट, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, VI etc बैश RC फाइल कहाँ होता है, बैश RC फाइल का पाथ क्या है, रूट में बैश RC। ठीक है, तो मैं रूट में .bash rc। ठीक है, इसको शिफ्ट G कर दो, एस्केप आई, एस्केप हो, आप न्यू लाइन पे चले गए। और यहाँ पे आप, आपको जो ऐड करना है, सपोज मुझे ऐड करना है। ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन नोड, प्लीज केयरफुली रन द कमांड्स। ठीक है, मैं इसको दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। ओके, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं इसको दूसरा एक सेशन लेता हूँ। प्रॉपर नहीं आया है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, है ना, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। अ, कौन से सेशन में किया था मैंने, यहाँ पे है ना, तो बेस RC में जाता हूँ, और एस्केप DD। ठीक है, एस्केप आई, एस्केप ओ। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये। ठीक है, ओके, दिस इज द प्रोडक्शन नोड। ठीक है, और मैं इसको सेव कर दिया। ओके, अब एक नया सेशन लॉगिन करता हूँ। देखो आ रहा है ना, तो सब कुछ ऑटोमेट हो गया यहाँ पे। ऐसे करके आप सारे की यहाँ पे सेव कर सकते हो, है ना, जितने भी आपके पास की हैं, जितने भी नोट के। यहाँ पे आप व्यू की करोगे ना, ऐड की पे क्लिक करना है तो की ऐड हो जाएगा। व्यू की, आप ऐड करते जाओ की को, अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, वो ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर दो। ठीक है, तो आप जितने भी की ऐड कर दोगे, अगर आपके पास 10 सिस्टम है,
तो दिस सिस्टम का भी की ऐड कर दो, जिससे कि आपको बार बार ये यूजर आईडी और पासवर्ड देने का जरूरत ना पड़े। आप कोई बैनर सेट करना चाहते हो तो आप इजिली बैनर सेट कर सकते हो इस वाली फाइल में, है ना, रूट बैश आरसी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही लॉगिन यूजर लॉगिन करेगा तो उसको एक बैनर दिखेगा, है ना। आप इसको बोल्ड लेटर्स में भी दे सकते हो, है ना, जो ईटीसी एमओटीडी फाइल होती है ना, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये जो है, और पुट्टी में जो मैंने सेटिंग दिखाया, आपको सेटिंग करना है ना। ऑटो लॉगिन में आपको जो यूजर है वो देना पड़ेगा, लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपको रूट से लॉगिन करवाना है ऑटोमेटिकली, तो कैट ईटीसी जो सुडोवर्स फाइल है, उस उसमें आपको ये वाली लाइन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट में जाके आप देख रहे हो ना, ये वाला जो इंक्लूड ईटीसी सुडोवर्स डॉट डी है ना, इसके नीचे जाके आपको ये लाइन ऐड करना है। आपके पास जो भी यूजर है, मेरे पास टेस्ट यूजर है, आपके पास कोई और यूजर है जिसको बाद में एज ए रूट लॉगिन कराना है ना, सुडो एसयू करके, तो आपको यहाँ पे ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी, तभी वो रूट लॉगिन होगा। तो आपको ईटीसी सुडोर्स फाइल में भी एडिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप ये स्टेप्स जो है वो ध्यान रखना कि सबसे पहले मुझे एक की जनरेट करना है। ठीक है। उसके बाद जो भी यूजर है उसमें मुझे ईटीसी सुडोर्स फाइल में ये वाली लाइन ऐड करनी है ना। और सिंटैक्स प्रॉपर होना चाहिए। अगर ईटीसी सुडोर्स फाइल में आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो कंप्लीट लॉगिन बंद हो जाएगा, फिर आपको सिंगल यूजर मोड में जाके लॉगिन करना पड़ेगा और इसको इस इश्यू को रिजॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो मेक श्योर कि आप जब भी एडिट कर रहे हो सुडोर्स फाइल, उसका एक बैकअप ले लो और उसके बाद आप उसको एडिट करो। लेकिन अगर आपने गलत सिंटैक्स दिया यहाँ पे तो आपका पूरा सिस्टम गया, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। उसके बाद आपको परमिशन सेट करना है। जो भी आपने ऑथोराइज्ड की जो फाइल बनाया है और जहाँ पे आपने पब्लिक की कॉपी किया, उसको आपको 700 या जो भी परमिशन आपको देना है वो आप वहाँ पे दे दो, CH मूव करके, है ना। फिर पुट्टी में जाओ, पुट्टी में आईपी सेव करो, है ना। ऑटो लॉगिन में जो है वो यूज़र का नाम डालो टेस्ट। और आपको रिमोट कमांड क्या चलाना है जब सिस्टम लॉगिन हो जाए, तो मुझे sudo एसयू हाइफन चलाना है। ठीक है। तो आप सूडो, अगर आपके पास रूट यूजर है तो रूट यूजर के अंदर जाके मुझे क्या चलाना है, जब सपोज मुझे अ, चलाना है कि LSLRT। तो अगर आप रूट से लॉगिन हो या टेस्ट से लॉगिन हो तो LSLR, जैसे ही लॉगिन करोगे LSLRT चल जाएगा, आपकी सारी फाइलें दिख जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है एक एक ऑटोमेशन जो है वो सेट कर सकते हो, जिससे कि लॉगिन इजी रहेगा। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, बट आपके लिए जब आप क्लस्टर में काम करते हो तो बार बार आपको वर्कर नोड में लॉगिन करना है ना, मास्टर नोड में लॉगिन करना है, फिर आपके जंप होस्ट में लॉगिन करना है बेस्टियन नोड में, है ना। फिर आपका अगर EKS का है नोड तो फिर वो EKS बेस्ड आपको लॉगिन करना है। तो EKS का जो भी की है, AWS का जो की है इंस्टेंस का, वो आप यहाँ पे पुट्टी एजेंट जो है उसमें ऐड कर लो। तो आपको बार बार वो की भी सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना, पुट्टी में जाके। नहीं तो बार बार हमें क्या है ना, की सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो वो भी आपको आराम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप न्यू सेशन करते हो तो देखो यहाँ पे SSH में जाके आपको की लॉगिन करना पड़ता है ना, कनेक्शन में जाके। कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे ऑथ है, SSH है, फिर यहाँ पे ऑथ में क्रेडेंशियल्स है ना। ये देखो यहाँ पे है ना प्राइवेट की, तो ये बार बार आपको सेलेक्ट करना पड़ता है ना। तो बेटर है कि आप ये सारी चीजें ना, जैसे EKS का जो भी EC2 इंस्टेंस का आपके पास जो की आ रहा है, जो AWS जनरेट करता है, उस की को आप पी एजेंट सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऐड कर लो, है ना। तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। बार बार ये आपको यूजर आईडी पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है ना। जस्ट एक क्लिक करो, आपका सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैं विंडोज के थ्रू बता रहा हूँ। बाकी आप पब्लिक की और प्राइवेट की आप यूज कर सकते हो अगर किसी दूसरे लाइनक्स नोड पे लॉगिन कर रहे हो तो।
तो वो भी इजी है, वो भी कर सकते हो। बट मोस्टली हम लोग तो विंडोज़ का ही लैपटॉप होता है हमारे पास, है ना। जैसे हम किसी एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो हमारे पास विंडोज़ का ही लैपटॉप होता है, राइट। और वहीं से हम लोग या तो पुट्टी करते हैं या फिर बेस्टियन नोड में लॉग इन करते हैं ना, और वहां से हम लोग अपने क्लस्टर को एक्सेस करते हैं। तो आप एसएसएच की के थ्रू पासवर्ड लेस बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अभी मेरे पास सिंपल है, बस इसका डुप्लीकेट सेशन लो, और मुझे कुछ भी नहीं किया, मैं रूट पे आ गया डायरेक्ट, है ना। और ये आ भी गया, वेलकम यू आर नाउ रूट यूजर, दिस इज प्रोडक्शन नोड, है ना। आप जो भी यहाँ पे बैनर सेट करना चाहते हो कि ये क्रिटिकल नोड है, आप नो केयरफुली कमांड चलाना, आप जो भी आप मतलब नो, ये जैसे आप कोई मेंटेनेंस विंडो है आज का, तो आप इस पे लिख सकते हो, है ना। आप ये बैनर चेंज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप बैनर भी चेंज कर दो कि भाई ये सिस्टम जो है वो नाइट 11 PM जो है शट डाउन हो जाता है डेली। तो आप यहाँ पे ये मैसेज डाल सकते हो, तो जब भी यूजर लॉगिन करेगा उसको पता है कि नाइट में 11 PM जो है सिस्टम शट डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। इस पे क्रोन जॉब लगा हुआ है ना। तो ये मैसेज आप सारे यूजर्स को दे सकते हो, एंड यूजर्स को जो भी इस पे लॉगिन करते हैं, जो भी इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आप ट्राई करना ये, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपका लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।